हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं वीडियो। मैं हूं पीयूष। तो चलिए चैप्टर नंबर 11 जो है क्लास 10 का फिजिक्स है ना। क्लास 10 का क्या है, फिजिक्स का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और ये फिजिक्स के हिसाब से देखें तो चैप्टर 2 है, अगर साइंस के हिसाब से देखें तो चैप्टर 11 है। ठीक है, तो चलिए और क्लास 10 साइंस की शुरुआत करते हैं। और ये क्लास 10 साइंस जो है आपको यही चैनल पर मिल जाएगी मंडे टू सैटरडे 7 PM पर। ठीक है, बने रहिए, प्रीमियर होती है, मस्त मज़ा आपको आएगी। तो चलिए जानते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो आपको यहाँ पर ह्यूमन आई की पिक्चर दिख रही होगी। जैसे कि हमारा ह्यूमन आई एक स्फेयर की तरह दिखता है, एक स्फेयर की तरह दिखता है। ये जो रेटिना होती है और यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। और आइरिस में क्या होता है, वो लाइट को एंटर करने से लाइट को एंटर करने पर काम करता है। ठीक है, कॉर्निया आपको लाइट को थोड़ा थोड़ा ये सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद प्यूपिल आपको लाइट को हल्का हल्का रेटिना पर भेजता है, ऐसे है ना, ऐसे दे देगा आपको। यस, ऐसे कर देगा, हो गया, रेटिना बन गया, रेटिना पर आपका बन जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ जान लेते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो यहाँ पर ह्यूमन आई लिखा हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई इज़ द सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। जैसे कि हम लोग ने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बायोलॉजी के। जो वो लेक्चर नहीं देखें वो जाके लेक्चर देख लें प्लीज़। ठीक है, और वो सेंस ऑर्गन एक हमारा ह्यूमन आई भी आता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ह्यूमन आई का काम क्या होता है, वो हमें इस दुनिया को दिखाने में मदद करती है। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। वो ह्यूमन आई जो होता है वो कैमरा की तरह कुछ भी कैप्चर कर लेता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। ये रेटिना पर क्या करती है, इमेज बनाती है। ठीक है, द आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने बताया, ये आपका जो है वो स्फीयर की तरह रहता है, जो 2.3 सेंटीमीटर की डायमीटर में रहती है। ठीक है, ठीक है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि ये कॉर्निया जो है, यहाँ पर से पहला में सेकेंड में आपका लाइट एंटर करता है। बिहाइंड द कॉर्निया इज अ मस्कुलर डायफ्राग्राम कॉल्ड आइरिस। उसके बाद एक आइरिस रहता है जो हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड पुपिल। और ये आइरिस क्या करता है, पुपिल को काम वैसे ही करता है। द पुपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। पुपिल क्या करता है, प्यूपिल कि प्यूपिल मतलब क्या होता है मैं बता दूं कि हमारे आई में जो है ब्लैक कलर का होल होगा, उसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। वो क्या करती है, अमाउंट कितना जाएगी लाइट की, वो ज़्यादा और कम को देखती है। द आई लेंस हेल्प्स टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। और आई लेंस क्या करेगी, वो फोकस का काम करती है कि इमेज को रेटिना पर कैसे भेजना है। द सिलियरी मसल्स हेल्प अस टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड चेंज इट्स फोकल लेंथ। और सिलियरी मसल्स क्या करेगी कि फोकल लेंथ आगे होगा या कम होगा, या कर्वेचर कम होगा या फिर कर्वेचर बढ़ेगा, तो ये कम देखती है। सो अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द आई। हमने तो वर्किंग ऑफ द पार्ट्स को देखा, आई के पार्ट्स को, लेकिन आई क्या काम करती है वो देखना है ना। आई लेंस फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड image of the object on the retina. The light sensitive cells in the retina then produce electrical signals which are carried by the optic nerves to the brain. The eye lens जो है वो क्या करती है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाती है रेटिना पर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने लाइट में पढ़ा कि रियल इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, उल्टा इमेज जो स्क्रीन पर बनती है, और वो स्क्रीन तुम्हारा कौन होता है, रेटिना। कौन होता है, रेटिना। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना लेती है और हमारे ऑप्टिक नर्व्स को ब्रेन तक पहुंचा देती है।
द ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड सेंड द मैसेज टू द आई एंड देन वी सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग इसके बाद ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जब पहुंच जाती है तब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो लोग देख लेते हैं। आगे चलते हैं, नीचे करते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन आता है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। यानी कि आई लेंस का जो एबिलिटी होता है कि वो नियर नज़दीक ठीक है, वो क्या करेगी, पावर ऑफ अकोमोडेशन को देखेगी। ठीक है, आई लेंस एबिलिटी करता है कि क्या वो कितनी दूर तक जाएगी, कितनी दूर तक आई तुम्हारी देख सकती है। द आई लेंस इज composed ऑफ a fibrous jelly like material. Its curvature can be changed to some extent by the ciliary muscles. आई लेंस जो होता है वो तुम्हारा फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल समझते हो, लचीला लचीला है ना, लचीला। और इसका कर्वेचर जो होता है वो चेंज वेंज होते रहता है सिलियरी मसल्स से। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। जब चेंज होगा कर्वेचर में तो उसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। द मसल्स आर रिलैक्स्ड, द लेंस बिकम thin and its focal length increases. When the muscles contract, the lens become thick and its focal length decreases. जब मसल रिलैक्स्ड हो जाएगा यानी कि छोटा हो मतलब पतला हो जाएगा तो उसका लेंस जो है वो पतला हो जाएगा और फोकल लेंथ आपका बढ़ जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि लेंस जब मोटा हो जाएगा तब डिक्रीज हो जाएगा फोकल लेंथ तुम्हारा। ठीक है, कम हो जाएगा। नियर पॉइंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नियर पॉइंट और फार पॉइंट है ना। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो आई आपको देख सकता है उसके कम करोगे तो नहीं दिखेगा। तो फॉर में नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो जाएगा तो वो आपका नहीं दिखेगा, मिनिमम डिस्टेंस से कम हो जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा। फार पॉइंट क्या होता है, द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye। जो सबसे दूर तक हम लोग क्या देख सकते हैं, तो फॉर इट्स बिटवीन 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं, यानी कि बहुत अनंत दूरी तक देख सकते हैं। कैसे हम जानते हैं, तो सन कहाँ पर है, सन इन्फिनिटी पर तो नहीं लेकिन बहुत दूर है, कोई तो किलोमीटर पर है लेकिन हम लोग उसको इन्फिनिटी भी मान सकते हैं क्योंकि बहुत दूर तक, तो हम लोग बहुत दूर तक भी देख सकते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन, ये आती है आपकी बात। तो डिफेक्ट्स ऑफ विज़न में क्या होता है, इसमें 3 डिफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया और प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये तीनों को हमको पढ़ना है। मायोपिया में क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए कि आप दूर तक नहीं देख पा रहे हो, क्या कर रहे हो, दूर तक देख पा रहे हो, दूर का नहीं देखना इसमें होता है। ठीक है, इसका नाम नियर साइटेडनेस रहता है। हम एक करके सब पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग पहले मायोपिया को पढ़ लेते हैं। जैसे कि नियर साइटेडनेस, इसका मतलब है कि आप फार नहीं देख सकते, यू कांट सी द फार, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना। चलिए, तो पहले हम लोग का आई जो रहता है, एक मिनट, हम लोग का जो आई रहता है वो ऐसे देखता है ना, ऐसे कुछ देखता है। जब यहाँ से फॉल्स होती है रेटिना पर तो वो मिल जाती है। ठीक है, तो क्या करेगा, मायोपिया जो है आपका वो नहीं देख पाएगा। अगर ये लाइन ऐसा रहता है तो हमारा आई हमारा सही रहता है, लेकिन वहाँ पर नहीं बन के ये रे यहीं पर रुक जाता है और यहीं पर इमेज फॉर्म करने लगता है, जैसे कि जिससे आपको ब्लर दिखने के चांसेस बढ़ जाती है ना। ठीक है, तो दूर का इसलिए नहीं दिखता है आपको। और जब हम कॉनकेव लेंस लगा देते हैं आपको,
तब ये रे क्या होती है, यहीं पर थोड़ा सा बेंड हो जाती है और आगे बढ़ के सही लाइन में पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपको बात होगी एकदम क्लियर। आगे चलते हैं। ये कुछ लेंस का जो काम रहता है ना, वो होता है मूर्ख बनाना। किसको? रे को मूर्ख बनाना, है ना। तो ये काम रहता है इसका। चलिए, तो करेक्ट यूजिंग कॉनकेव लेंस, यहाँ पर आप बोल सकते हैं मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जैसे कि मैंने बताया कि एक पर्सन जब दूर कर नहीं देख पाता है तब उसे मायोपिया हम लोग कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि नियर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली देखेगा, लेकिन डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि रेटिना के सामने फ्रंट में बढ़ जाता है इमेज आपका, जैसे कि हमने पिक्चर के सहायता से अभी आपको समझाया। दिस मे बी ड्यू टू, कैसे होता है ये, क्यों होता है कि इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कि अगर आई लेंस का कर्वेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है तब ये पर होता है। ठीक है, और आई बॉल जो होता है उसका भी लेंथ लंबा हो जाता है, यानी कि डायमीटर बड़ा हो जाता है। क्या होता है? डायमीटर आल्सो इंक्रीजेज। ये दोनों अगर कोई भी समान सूटेबल है तो आपका मायोपिया हो जाएगा। और इसको कैसे सही किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कॉनकेव लेंस से। ठीक है, चलिए अब हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फार साइटेडनेस जस्ट उल्टा है मायोपिया का। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, इसमें नियर का नहीं दिखता, नियर का नहीं दिखता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो आई को आगे भेज देती है, रेटिना से बिहाइंड कर देती है। क्या करती है? बिहाइंड करती है। और जब हम लोग क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तब वो क्या करेगी, पहले ही बेंड होके वो रेटिना पर जाके मिल जाएगी, जिसके कारण से ये मूर्ख बना के आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा देती है और हाइपरमेट्रोपिया सही हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी ज़रा सा कुछ डिफिनेशन है। तो हाइपरमेट्रोपिया इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, जैसे कि मैंने अभी बताया। दिस मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस, यानी कि कर्वेचर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, और आई बॉल भी घट जाएगा। ठीक, इतनी बात आप लोग को याद रखनी है। और इसका से सही होगा कॉन्वेक्स लेंस से। आगे चलते हैं प्रेस बायोपिया। जो प्रेस बायोपिया है ये ओल्ड एज में होती है। कब होती है? ओल्ड एज में। Presbyopia is a defect of vision in old people in which they are not able to see nearby objects clearly due to the increase in the distance of near point. ठीक है, वो क्या नहीं देख पाते, वो नियर वाला ऑब्जेक्ट्स भी नहीं देख पाते और डिस्टेंस वाला भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते, क्योंकि उसका जो नियर पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। ये क्यों होता है? क्योंकि सिलियरी मसल जो होते हैं वो काम करना बंद कर देती है, और डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस। आईलेंस भी जो है वो फ्लेक्सिबल होना कम हो जाती है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस। सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस से ये सही होता है। समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंस क्लियरली। अगर वो सिर्फ नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते अगर ओल्ड एज में, तो उसे हम लोग प्रेसबायोपिया कहेंगे। अगर वो मतलब ओल्ड एज में नहीं, पहले ही हो जाती है, तो हम लोग उसको मायोपिया कहेंगे। ठीक, इट कैन बी, और वो जो होती है बोथ नियर बाय कभी कभी हो जाती है, तब इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग बाइफेकल लेंस, जिसको हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिला के बनाते हैं। ठीक है, द अपर पार्ट इज कॉनकेव ऑफ फॉर करेक्शन ऑफ डिस्टेंस विजन, लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स फॉर। तो अगर आप लोग ने देखा होगा कि कुछ चश्मा ऐसा भी होता है जहाँ पर ऐसा करके दिया हो रहता है ना, ऐसा करके दिया हो रहता है, यही चश्मा को हम लोग बायोफेकल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हमारा यहीं रहेगा। ठीक है।
और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास फ्रिज में रिफ्रैक्शन क्या कैसे करवाती है, तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो जल्दी बने रहिए। हम लोग कल मिलेंगे ठीक 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।